अस्सलामुअलैकुम, हादी व्लॉग में खुश आमदीद। आपका भाई जी फाइनली आ गया है सैफल मलूक लेक पे और आपको दे रहा हूँ यहाँ से लेटेस्ट और ताज़ा तरीन अपडेट्स। और साथ में ये भी बताऊँगा कि रास्ते की कंडीशन कैसी है, माहौल कैसा है, जीप क्या चार्ज कर रही है, और साथ में सैफल मलूक भी जो कि आपको दिखाने के लिए आए हूँ। ये सारी देखने के लिए आपको बैक हम स्टार्ट करेंगे जी नारान बाज़ार से, जहाँ से हमने जीप बुक की वो भी और सारी चीज़ें। चलें जी, शुरुआत करते हैं और चलते हैं बाज़ार में और आपको देते हैं नारान की सबसे खूबसूरत झील और दिखाते हैं इस झील का रास्ता और इस झील का व्यू। ये कमाल के सीन हैं, कमाल के नज़ारे हैं, कमाल के मंजर हैं जो कि मेरे चैनल पे आपको देखेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आज काफ़ी लेंथी वीडियो होने वाली है और साथ में आपको मज़ा भी आने वाला है। ये झील इंशाल्लाह आपको चस्प देगी, कमाल के सीन। जी दोस्तों, आज का सफ़र है नारान बाज़ार से लेके सैफुल मलूक तक। सैफुल मलूक पे क्या हो रहा है वो सब कुछ भी दिखाएंगे, रास्ते की अपडेट भी देंगे सारी की सारी, और ये भी बताएंगे कि हमने जीप वाले को कितना पे किया है। ये जी सबसे पहले आपको अगर सैफुल मलूक आते हैं, नारान आते हैं, नारान आके अगर आप सैफुल मलूक नहीं विज़िट करते तो ये आपके लिए सैफुल मलूक के साथ ज़्यादती है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सैफुल मलूक का रोड सीधा सीधा बस अपनी गाड़ी भी लेके जा सकते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। सबसे पहले आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी 4x4 जीप। जीप का किराया जो इस वक्त चार्ज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5,000 रुपये। ये अगर सीज़न पिछले साल की बात करें तो उसकी निस्बत 500 रुपये ये इस वक्त ज़्यादा है, लेकिन जो रोड की कंडीशन है उसे देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि या ये ज़्यादा ले रहे हैं या कम। ये हमारी जीप खड़ी हुई है जिस जीप पे अभी हम जा रहे हैं, और ऊपर ये लग रहा है कि हमें स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। जी रोड आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको खड्डे जंप सब कुछ लगता जाएगा। मेरा तो आपको यही मशवरा है कि अगर आप जाते हैं तो आप सबसे पहले पेट भर के खाना खाएं, उसके बाद झील सैफुल मलूक जाएं, क्योंकि खाली पेट मैंने जाके बड़ी गलती कर दी बैठ के, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया। अर्ली मॉर्निंग झील सैफुल मलूक का व्लॉग जो बनाना था और इसको बनाते हुए के चक्करों में खाली पेट ही गाड़ी पे बैठा, क्योंकि गाड़ी निकलने वाली थी, और इसके साथ ही अगर गाड़ी निकल जाती तो मैं फिर लेट हो जाता। और ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने बिना नाश्ता किए उठा और भागता भागता गाड़ी पे बैठ के आपके लिए व्लॉग बनाने निकल आया। और सच में सबसे पहले आपको ये भी बताता जाऊं कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन भी दबाएं और साथ में बेल आइकन भी दबा के लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जैसे जैसे आप सैफुल मलूक रोड पे ऊपर जाते जाएंगे आपको कंक्रीट के बड़े बड़े पहाड़ नए नई दुवेली दुल्हन की तरह बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये वो रोड है जो कि 5 साल पहले तक बिल्कुल वीरान हुआ करता था। चंद एक अच्छे होटल, पुराने होटल यहाँ पे मौजूद थे, उसके अलावा इस रोड पे कोई इतना खातर ख्वाह होटल नहीं था। इस वक्त इस रोड पे कम व बेश 150 से 200 होटल बनना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो बन चुके हैं, कुछ की कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, लेकिन दोग दर दोग जोग दर जोग ये होटल बन रहे हैं। अगली बात करें तो अगली बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस रोड पे आए साल ग्लेशियर्स आते हैं, जिसकी वजह से होटल या फिर मकामी लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं बात मुद्दे वाली बात पे, तो ये रोड कुछ जगह तक बेहतरीन कारपेटेड है, लेकिन उसमें भी आपको खड्डा जंप ज़रूर लगेगा। आगे जाके आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ के रोड की कंडीशन कैसी है। और एक और चीज़, यहाँ पे आने का फ़ैसला आपका अपना होगा। ये ना हो कि आप कमेंट सेक्शन में आके हमें इस चीज़ पे ब्लेम करें या फिर हमें गालियाँ दें या बुरा भला कहें। इस चीज़ के लिए माज़रत करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद अपने आप का जाना था, आपका मकसद अपने आप के लिए जाना होगा, ठीक है। अब बात करें, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको नारान बिल्कुल कदमों में नज़र आना शुरू होगा, पीक्स पे स्नो नज़र आएगी, स्नो के साथ साथ आपको खड्डा जाम, जीप तेज़ 4x4। जैसे जैसे आप ऊपर निकलेंगे आपको और ज़्यादा खूबसूरती नज़र आएगी। नारान से सैफुल मलूक रोड है, इस रोड के ऊपर 2 से 3 ग्लेशियर आते हैं, वो भी आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। इतनी बड़ी वीडियो बनाने का और इतनी लेंथी वीडियो बनाने का ये मकसद है कि एक ही व्लॉग के अंदर आपको सारी की सारी अपडेट आपके साथ शेयर कर दी जाए, जिसमें आपको सैफुल मलूक का रास्ता भी, उसके बाद उसकी कंडीशन, साथ ही झील सैफुल मलूक का व्यू, वहाँ पे क्या मामलात हैं, क्या नज़ारे हैं, कैसी दिखती है, कितनी कुछ रश है, क्या अपडेट है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। जीप वाला मैक्सिमम आपको 1.5 से 2 घंटा स्टे देगा और ये खड्डे शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे। जीप के अंदर से वीडियो सही नहीं बन रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जी खड्डे होने की वजह से जीप इधर उधर हो रही थी, तो बार बार जो है वो बाहर निकाल के वीडियो आपके लिए बनाना ज़रूरी हो गया था। उसमें एक मकसद ये भी था कि आपको प्रॉपर्ली रोड का आइडिया हो जाए, क्योंकि ये 2025 है
और 2024 की निस्बत 2025 में इस टाइम रोड की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से जगह जगह बंदा बार बार हिल रहा था और अपनी पसलियों पे हाथ रख के या सर को पकड़ के बैठ रहा था। और बात ये थी कि किस्मत को भी थोड़ा सा ब्लेम कर रहा था कि आया मेरी किस्मत में यहाँ पे आना क्यों लिखा हुआ था। अब बात मकसद की बात करें तो जीप वाले जो है उस भाई ने हमसे लिए 5,000 रुपये और उसने ये बोला कि मैं आपको 1.5 घंटे का स्टे दूंगा। उसमें एक रीज़न ये है कि आजकल जीपें कम है नारायण में, जो लोग आए हैं उन्हें आइडिया हो गया होगा कि जीपें नारायण में कम है, आपको वेट करना पड़ता है काफ़ी टाइम और हैवी चार्ज भी लेते हैं। कल इन्हीं जीपों ने 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये तक लोगों से चार्ज किए। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो रोड के साइड पे, दोनों साइडों पे, एक साइड पे आपको स्नो नज़र आएगी और ये बड़ा ग्लेशियर जो कि सैफुल मलूक के रास्ते की रुकावट बना रहता है हर साल, इसे ओपन करने के बाद ही आप सैफुल मलूक जा सकते हैं। यहाँ पे खड्डे कुछ ज़्यादा थे, मोबाइल बार बार रोटेट हो रहा था, लेकिन पहाड़ नुमा ये बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर ये अपनी खौफ की अलामत पेश कर रहे थे। जैसे जैसे इसके अंदर से गुजर रहे थे, आया यूँ पर गिर ना जाए इस चीज़ का भी डर इंसान के जहन में लगा रहता है। इससे बाहर निकल के एक अलग सा सुकून मिलता है, लेकिन रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि आप सुकून का सांस ले सकें। जैसे जैसे आप आगे निकलेंगे तो आपको एक और मुसीबत भी आपके लिए वो परेशानी पैदा करेगी। वो उसका मकसद भी ये है कि आपको कहीं कहीं रोड ये कभी खुशी कभी गम वाला मिलेगा, कभी थोड़ा सा पक्का मिलेगा। आप ये फील करेंगे कि अब आगे ठीक है, लेकिन आगे सब अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको इससे बड़े 9 किलोमीटर का ये रास्ता बड़े बड़े कभी 900 किलोमीटर और कभी और कभी फिर आप जहन में 9 ये फैसला किलोमीटर का करेंगे रास्ता आपको इस 90 झील से किलोमीटर बेहतर था भी कि लगने दरिया लग कुनार जाएगा। के किनारे बैठ के लेकिन दरिया कुनार अगर को ही आप रोड से एंजॉय अपना कर लें। जहन हटाएंगे तो आपको ये हसीन बर्फीले नज़ारे और ये हसीन वादियाँ आपको वेलकम करेंगी और आपको यूँ लगेगा कि आप भी किसी परी और शहज़ादे से कम नहीं हैं। ये फ़ैसला आप झील को देख के करिएगा कि जब आप अपनी स्क्रीन पे झील को देखेंगे तो आपको यूँ लगेगा कि आप भी इन्हीं वादियों के लिए बने हैं और इन्हीं वादियों में आपको गुम हो जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ की सबसे खूबसूरत तरीन जो स्नो है, अगर आप स्नो लवर हैं तो आप मई के अंदर आएँ और अपना टूर एंजॉय करें। मई के अंदर आपको रूम रेट भी मुनासिब मिलेगा, साथ में होटल भी, उसके साथ जीप का रेट फ़िक्स होगा, बाकी फ़ूड भी तो वो मेन्यू के मुताबिक होगा जो आप ऑर्डर करके खाना चाहें। लेकिन कम बजट के अंदर इस वक्त आप टूर प्लान कर सकते हैं। लोकल गाड़ी का किराया 400 रुपये है। अगर 400 रुपये अगर आप नहीं पे कर सकते तो फिर यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। लोकल गाड़ी आपको वन साइडेड पिक करेगी, फिर वहाँ पे सैफुल मलूक ड्रॉप करेगी। सैफुल मलूक चौक से उठा के ऊपर ड्रॉप करने का ये आपसे 400 चार्ज करेंगे और बैक टू नारान 400। 800 में आप 1 पर्सन के हिसाब से आप इजीली सैफुल मलूक देख भी सकते हैं और देखने के बाद वापस भी आ सकते हैं। 1-2 टर्न रह गए हैं, ये टर्न लेने के बाद आपको और ज़्यादा खूबसूरत और हसीन और जमील नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिसके बाद आपको वो सामने सैफुल मलूक नज़र आ जाएगी और आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी, क्योंकि आप यूँ लगेगा कि आप अपनी ड्रीमिंग लेक के ऊपर आ गए हैं। जो आपने ख्वाबों में सोचा हुआ था वही लेक आपकी नज़रों के सामने जिस वक्त आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि माशाल्लाह, क्योंकि इसके अलावा इस भाई को हमसे ज़्यादा जल्दी थी। फाइनली हमसे हम आगे जीप आगे पे पहुंच भागा गए थोड़ा हैं, हुआ जीप पे पहुँच रहा था। ये हमारी जीप खड़ी है जिस पे हम आए हैं और ये लाइफ बोट एक भाई लेकर आ रहा है। अब मेन मकसद है झील पे जाके दिखाने का और साथ में आपको अपडेट करने का कि झील का व्यू कैसा है और यहाँ पे वेदर कैसा है। हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम बार बार यही कह रहे हैं, एंड तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। कमाल के मनाजिर इंशाल्लाह आपको दिखाने वाले हैं। ये हॉर्स राइडिंग भी हो रही है। बताऊँ तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अर्ली मॉर्निंग आके एक अच्छी सी वीडियो कैप्चर कर लूँगा और यहाँ पे मुझसे पहले भी उतावले हुए थे लोग। ये देखें आप, मुझसे पहले के काफ़ी सारी तादाद यहाँ पे आई हुई थी लोगों की जो कि यहाँ पे सैफुल मलूक को देखने के लिए आई है। अब जी जिस जगह पे मैं जिस स्पेस पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ की क्या बातें हैं यार, क्या नज़ारे हैं यहाँ से। ये देखें, ये इससे पहले आपको कोई और नहीं दिखाएगा। वो ये गहराई है और ये सामने ये स्पिलवे है सैफुल मलूक का, जो कि दोनों साइड से कवर्ड ऑफ दी स्नो है और मिड में से एक चश्मा जा रहा है जो दूध बहता हुआ पानी की तरह है। इसको आखिर में दिखाऊंगा, झील आखिर में दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप करके चले जाते हैं। ये हाय हाय हाय, ये मलका पर्वत कमाल की इस वक्त बादलों में छुपी हुई है। अब करीब पहुंच के देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आय हाय हाय हाय, चारों साइडों से बादलों में घिरे हुए ये माउंटेन्स, कमाल के नज़ारे हैं इस वक्त। बाज़ार का भी बताएंगे, बाज़ार कितना कुछ खुला हुआ है। वीडियो को एंड तक देखिएगा इंशाल्लाह। बाज़ार का काम लगा हुआ है, हल्का फुल्का रेडी हो रहा है तकरीबन। इस साइड पे देखें काम काज लगा हुआ है, जगह जगह छोटे छोटे स्टॉल मिलेंगे। कुछ होटल्स ओपन है, कुछ बंद पड़े हुए हैं। इक्का दुक्का ये काफ़ी बड़ा बाज़ार होता है यहाँ पे और जगह जगह
अगर आपको स्टिक्स चाहिए स्टिक्स मिलेंगी, शूज़ चाहिए शूज़ मिलेंगे। अगर आप हाइकिंग करके जाना चाहते हैं नीचे तक तो आपके पास अच्छे शूज़ नहीं है, शूज़ के लिए आपको हाइक करने के लिए यहाँ पे शूज़ ले सकते हैं, यहाँ पे स्टिक ले सकते हैं, हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं अगर आपने फुल नीचे तक जाना है। जगह जगह ये खालिद आफ्ताबी सलाजीत स्टॉल लगे हुए हैं। हॉर्स राइडिंग भी अगर आप करना चाहें तो वेल एंड गुड। ये इस वक्त जिसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं ये सारी की सारी स्नो है और इस साइड पे ये फैमिलीज इंजॉय कर रही हैं। ये चीज़ देखें, कमाल के नज़ारे हैं। ये अभी ये कोई बैठने की जगह बना रहे हैं फैमिलीज़ के लिए और यहाँ पे वो पिक्चर्स वगैरह बनवाएं ताकि ये 2-4 पैसे कमा सकें। हमारा मकसद झील दिखाने का और रास्ते की अपडेट देने का है इंशाल्लाह, क्योंकि आपका भाई दिखाया खुला हुआ है सारे का सारा। ये ट्रैक आ रहा है, जो लोग आएंगे वो इस चीज़ को याद रखें कि सामने जीपें खड़ी होती हैं वो ऊपर, और वहाँ से यहाँ तक और यहाँ से फिर नीचे तक पैदल भी जा सकते हैं और हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। ये रास्ता है थोड़ा सा कच्चा है, जो लोग जिन्हें थोड़ा सा ऑक्सीजन का इशू है वो थोड़ी एहतियात भी करें, अपने साथ खुबानी वगैरह ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम्स लेकर आएँ ताकि आपको यहाँ पे खुबानी खास कर लेकर आएँ, थोड़ा सा प्याज भी ले आएँ। ये यहाँ से आगे फिर 2 ट्रैक हैं, एक ये वाला जा रहा है सीधे का सीधा और एक ये जा रहा है जो कि सीधा सफल मलूक पे जाएगा। एक मस्जिद भी बनी हुई है छोटी सी, अगली बार इंशाल्लाह चक्कर लगा तो यहाँ के लिए प्रे मैट वगैरह जानेमाज वगैरह इंशाल्लाह ख़रीदारी करेंगे थोड़ी सी। अगर कोई बंदा अपना हिस्सा भी डाले इसमें तो उसके लिए मैं इसी पैसा नंबर भी मेंशन कर दूँगा। तो जिस बंदे ने भी अगर इसके लिए ख़ासकर अगर कुछ अपनी हिस्सा डालना है इन वादियों में, ऐसी खूबसूरत जगह पे, एक बेहतरीन सी लोकेशन पे, एक बेहतरीन सी मस्जिद बनने के लिए जहाँ पे छोटा छोटा कुछ भी हो जाए लेकिन छोटा मोटा काम करवा दें ताकि यहाँ पे जो बंदा भी आए नमाज़ पढ़ने के लिए उसको किसी किस्म की मुश्किल ना हो। फाइनली गाइस हम पहुँचे हैं सफल मलूक के बिल्कुल करीब, जहाँ पे आपको ये फिरोज़न लेक मिलेगी और ये खूबसूरत तरीन नज़ारे मिलेंगे जिसे तकरीबन 90% पाकिस्तान देखने के लिए आता है। तकरीबन 90% अगर नारान के लिए लोग आते हैं तो वो लोग लाजमी सफल मलूक पे विज़िट करते हैं। ये है जी सफल मलूक लेक, लेक ऑफ क्वींस, इसे झीलों की जो शहज़ादी है वो भी कहा जाता है। और साथ में ये अफवाहें जो फैलाते हैं ये क्या है वो क्या है, कुछ भी नहीं है, फिरोज़ की भी लेक है लेकिन अफसोस के साथ कचरा भी साथ साथ है। ये जो कचरा है ना ये चीज़ इसकी खूबसूरती को ख़राब कर रहा है। जो भी मेरे भाई दोस्त पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, KPK से, इस्लामाबाद से, जहाँ से भी आते हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आते हैं तो अपने साथ ये कचरा लेकर जाते हुए भी ये कचरा लेकर जाएं। ये कचरा क्योंकि इस जगह को सारी को ख़राब कर रहा है और ये इसकी खूबसूरती को जो है ना 4 चांद नहीं लगा रहा, ये इसकी खूबसूरती को ख़राब कर रहा है। ये देखें आप, जो भी अपने साथ कचरा लेकर आए इस कचरे को कम से कम साथ लेकर जाएं क्योंकि इसकी खूबसूरती को ख़राब ना करें, खुदा रहा इसकी खूबसूरती को ख़राब ना। साइड की खूबसूरती की बात करेंगे तो साइडों पे आपको इसके घन नज़र आएगा, असल खूबसूरती मिड है, वहाँ पे भी अभी तकरीबन कचरा है और कचरे ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन खूबसूरती इसकी कमाल की है। आप फील कर सकते हैं। हाय 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 360 एंगल, जिस साइड भी देखें आप नज़ारों के साथ सैफुल मलूक झील, लेक ऑफ क्वींस। ट्रैक बना हुआ है जिसको आप वॉक करके भी जा सकते हैं, हॉर्स राइडिंग करके भी जा सकते हैं और यहाँ पे साइड्स पे बैठ के आप एंजॉय भी कर सकते हैं इस लेक को। सिर्फ आप फील करें, अर्ली मॉर्निंग आने का ये मकसद था कि आपको रश से बचा जाए क्योंकि काफ़ी सारी फैमिलीज़ का एतराज़ होता है कि हम वीडियोस के अंदर वो लोग नहीं आना चाहते, तो इसीलिए मैं अपने व्लॉग्स के अंदर फैमिलीज़ बहुत कम लेकर आता हूँ, सिर्फ और खूबसूरती दिखाता हूँ और कोशिश यही रहती है कि ये खूबसूरती आपको दिखाऊँ। ये पाकिस्तान का नॉर्थ है, अगर आप आते हैं तो इससे खूबसूरत जगह पाकिस्तान में और कम ही है और
साथ में मज़े की आपको बात बताऊं तो ये बेस्ट टाइम है आने का। अगर आप आते हैं तो बेस्ट टाइम है, वन ऑफ द बेस्ट टाइम इन है कि जो आपके पल खुशी के गुजरेंगे और सुकून के गुजरेंगे वो आपके यहाँ पे गुजरेंगे। देख लें आप, कमाल की सीन है, कमाल के नज़ारे हैं। भाई की चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ और वीडियो को लाइक करें। हम फिर से दोबारा से आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, झील तो फेरोज़न है, ये सामने आपकी नज़रों के सामने झील फेरोज़न हुई हुई है। साथ में ये जो कचरा लेकर आते हैं आप ना, इस गंद को अपने साथ लेके जाया करें। कम से कम ये गंद जो है ना ये झील के चारों साइडों पे फैला हुआ है। मैं अभी वहाँ तक गया हूँ, ये सारी बोतल कप, ये डिस्पोजेबल ग्लासेस, ये खुदारा अपने साथ लेके जाना इसे मुनासिब समझे। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, रश बनता जा रहा है। सुबह के इस वक्त 9 बजे का टाइम है और ये दिन 12 बजे यहाँ पे तकरीबन हर साइड पे रश होता है। हो सकता है अब अगली आवाज़ जो उठाऊंगा मैं सबसे पहले, जिस बात पे मुझे अफसोस हुआ है वो ये गंद है। ये गंद ख़त्म होगा नहीं तो इसके बाद एक कम्युनिटी बनाई जाएगी जिसमें ये लोग अगर जैसा ये कचरा लेकर आते हैं वैसे ही हाथों इन्हें वापस दिया जाए और इनके बैग्स में डाल के वापस भेजा जाए, क्योंकि इस झील को इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। वैसे जगह जगह टिकट लिए जा रहे हैं, कहीं जैसे ही नारायण में से जीप में बैठ के ऊपर है वहाँ पे भी टिकट लिए जा रहा है। उसके बाद जो ऊपर आए जी सैफुल मलूक नेशनल पार्क वाले भी टिकट ले रहे हैं, वो भी 20 रुपये पर हेड ले रहे हैं, 30 रुपये। और ये चीज़ें 20 रुपये, सॉरी माजरत गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी पे ब्लेम हम नहीं लगाएंगे, लेकिन ये 20 रुपये जो 30 रुपये ले रहे हैं ये 20-30 रुपये फ़ायदे के नहीं है। इन्हें उस वक्त यूटिलाइज़ करें, आप यूज़ करें और इस कचरे को ख़त्म करें। और मैं ये पूरे पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको ये चीज़ का, इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि इस कचरे को ख़त्म करें। और ये जो मेरे भाई कश्तियों वाले कोई भी मेरी वीडियो देखे, इवन कि कोई भी देखे, ये जो कचरे हैं जगह जगह ना इनको ख़त्म करें, क्योंकि ये खूबसूरती आने वाले 4-5 सालों में ख़त्म हो जानी है। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए है खूबसूरती फिर, और ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैं वो वाली व्लॉगिंग नहीं करता कि जिसमें कुछ चीज़ें दिखा के वायरल हो जाए बंदा, या फिर किसी से मंगवा के वॉइस ओवर करके आपको बता दूं। लेकिन मेरा मकसद एक ही होता है कि ऑन द स्पॉट पहुंच के वीडियो को दिखाना, जगह की कंडीशन दिखाना और सारे के सारे हालात को बयान करना। इवन कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको हक और सच की बात बताऊं। जो सच होता है, रियलिटी होती है, वो ही दिखाऊं। कश्ती इन लोगों ने बंद की हुई है क्योंकि कश्तियाँ क्या पता फेरोज़ है, झील फेरोज़न है, इसलिए बंद की गई हैं। तो साथ साथ ये है कि यहाँ पे अभी इतना प्रॉपर्ली ओपनिंग कुछ भी नहीं हुई थी, बाज़ार वगैरह बंद है। आपने देखा एका दुका दुकानें, कुछ लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं। आप झील एंजॉय कर सकते हैं, नेचर एंजॉय कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें लाजमी एंजॉय करें। यही पाकिस्तान के नॉर्थ की खूबसूरती है, जो आप पाकिस्तान के दूसरे कोनों में ढूंढते हैं ना जाके ना, फॉरेन कंट्रीज़ में, वो आपको सब कुछ यहाँ पे आप अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं ना। ये सैफुल मलूक का ओवरफ्लो है और इसे नीली नदी कहते हैं, जो कि नारायण के 2 ब्रिजेस में बाज़ार वाले वहाँ से होकर गुजरता है। और साथ में ये कि इसके किनारों पे जो होटल्स हैं वहाँ पे भी ये अच्छा खासा व्यू पेश करता है, जो कि आप यहाँ पे आके फील करते हैं। लोग जोक दर जोक आई जा रहे हैं। खूबसूरती का आलम ऐसा है कि चारों साइडों पे कमाल के सीन है। इस वक्त नज़ारे देख लें आप तो आपको फील होगा कि आप एक जन्नत में, पाकिस्तान के एक उस जन्नत के टुकड़े में जिसको लोगों ने ख़राब किया हुआ। हाय हाय हाय। मैं ज़्यादा जूमिंग तब नहीं कर रहा, जूमिंग करने की वजह ये कचरा है जो कि लोग यहाँ पे फैला रहे हैं। बस सिर्फ खूबसूरती अगर एंजॉय करनी है तो आप एंजॉय कर सकते हैं, बाकी गंद आप ना देखें, क्योंकि ये गंद बहुत जल्द इन लोगों के बैगों में डाल के वापस भेजेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ ना, यहाँ पे इससे पहले कोई बैठा नहीं है। ये ऊपर ब्रिज है सैफुल मलूक का और ये नीचे से मैं एक शॉट लेने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे वही सब कुछ मिला है। खैर इस बात को छोड़े, आप सारी वीडियो में इसी का तज़किरा, गुस्सा आ रहा है। लेकिन ये नज़ारे देखें, ये काफ़ी हैवी तय है। मैंने एक जगह पे थोड़ी सी चेक की, ये काफ़ी हैवी है। अगर आप इस पर खड़ा होना चाहें तो 2 महीने पहले आके खड़े हो सकते थे, लेकिन अब नहीं। आपके भाई ने आपको जो हकीकत थी उससे आपको जो है वो आगाह की है। ये इस वक्त की सैफुल मलूक की हकीकत है और ये खूबसूरती है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं
इसके बारे में लोगों को अमल करवाना भी हम जानते हैं, हम अमल भी करवाएंगे इंशाल्लाह। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना के उसके लिए आवाज़ उठाएंगे प्रॉपर्ली, और ताकि ये लोग जो यहाँ पे गन लेके आते हैं, ख़ासकर गन, इसको ख़त्म किया जाए। और साथ साथ ये है कि आप आएँ, खूबसूरती एंजॉय करें। ऑफ सीज़न है, रेट्स कम है, लेकिन जीप का रेट फिक्स है। 5,000 रुपये जो ले रहे हैं वही लेंगे, एक्स्ट्रा आपसे कुछ नहीं लेंगे। लेकिन एक दो जगह पे और भी वो जीप वालों को ही पे करना पड़ता है, 1-1.5 घंटे का स्टे देंगे। ये सारी चीज़ें हैं और ये खूबसूरती है साथ में। पास से आके तो आपको खूबसूरती सारी की सारी दिखा दी है, जितनी भी थी सारी की सारी। मेन फील ये हो रहा है कि कचरा सारा का सारा, जिसने हमें बड़ा डिसअपॉइंट किया है। और साथ में ये एक चीज़ का आपको बताता चलूँ कि व्यू कमाल के, यहाँ पे आके एक अलग सी वाइब मिलेगी आपको, और नज़ारे कमाल के मिलेंगे। मेन मकसद खूबसूरती देखना होता है, नेचुरल ब्यूटी दिखाना होता है, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में ये भी है कि ख्याल करें, खुदारा ये कचरा ना फैलाएं। ये फिर चंद सालों की मेहमान रह जाएगी, आने वाले गुज़िश्ता 4-5 सालों में ये सारी की सारी जो है ये ख़राब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ये जो स्क्रीन पे आप रश देख रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा रश होनी है, इससे डबल रश। और इस रश से बचने के लिए आप अपना जो टूर प्लान करना चाहते हो मई के अंदर करें। रूम रेट भी मुनासिब है, होटल भी मुनासिब हैं, ये सारी चीज़ें मुनासिब हैं। अगर आप टूर प्लान कर रहे हैं तो अभी कर लें, क्योंकि बाद में ना बोलिएगा कि पता नहीं था, आउट सीज़न ही आ जाते, इतना महंगा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वही वाली बात है, कल के दिन जो रश थी नारायण के अंदर, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है रेट्स ऊपर हो गए थे रात को, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे बताया है, लेकिन मैंने उनसे माजरत भी की है। उनसे एक मरतबा फिर मैं माजरत कर रहा हूँ और यही बता रहा हूँ कि रेट्स का इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। जो भी है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। अच्छी जगह पे अगर आप अकोमोडेट होना चाह रहे हैं तो वो रेट हाई ही रखेगा। इसीलिए आप अपना टूर जो है मई के अंदर प्लान करें। जून जुलाई में आसमान को हर चीज़ लग जानी है, क्योंकि ये नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, ये खूबसूरती कम ही देखने को मिलती है। बारिश हल्की हल्की आ रही है, वो भी यहाँ पे, और यहाँ पे बारिश आने का मकसद ये है कि टेम्परेचर -5 से 10 से तब लोगों की तादाद काफ़ी कम थी, अब लोग काफ़ी बड़ी तादाद में आना शुरू हुए में। और सफ़र मलूक जो कि झीलों की शहज़ादी है, उसको व्यू को एंजॉय करने के लिए और उसके नज़ारे देखने के लिए ये एक लगन होती है। आप नारायण आते हैं और आप सफ़र मलूक को विज़िट करिए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इसका लेवल ही एक अलग है, इसकी वाइब भी एक अलग है, और यहाँ की खूबसूरती वो भी एक अलग है। इसका एक चस है, अपनी चस, इसे एक नशा कह सकते हैं आप। ये जो नशा है ना, ये कमाल का नशा है। और टूरिज़म ये भी मेरा भी एक नशा है। मेरा दिल यही करता है कि जिस वक्त भी आऊँ पाकिस्तान के नॉर्थ से बाहर ना निकलूँ, क्योंकि यहाँ पे एक इतनी अलग सी किस्म की वाइब है कि निकलने का दिल ही नहीं करता। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अपने भाई को दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गलती कोताही हो तो माजरत, और मस्जिद में ज़रूर हिस्सा डालें। ये सामने जो मस्जिद छोटी सी बन रही है, इसमें ज़रूर हिस्सा डालें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।